फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम समझेंगे कि आप अपने घरों में जो गैस सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे आप वीडियोस भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे कि कहीं कहीं सिलेंडर ब्लास्ट हो जाते हैं, आग पकड़ लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? एक्सपायरी की वजह से ही होता है। तो आज हम समझेंगे कि किस प्रकार आप इन चीज़ों से बचें, एक्सपायरी सिलेंडर्स को लेने से। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे घरों में जो सिलेंडर्स जितने भी होते हैं, खाना पकाने वाले सिलेंडर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, उनमें असल में यूज होता है एलपीजी। एलपीजी की खास बात क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। जैसा कि हमें पता है, विज्ञान में जो हम पढ़ते हैं कि गैसों के अणु जो बहुत दूर दूर होते हैं, यदि हम उन्हें नजदीक लाएं तो वो अपने अवस्था को परिवर्तित कर लेते हैं। बोलने का यह अर्थ है कि वो जो है अपने अवस्था से एक अलग अवस्था में चले जाते हैं। जैसे कि गैस है तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यही चीज सिलेंडर्स में देखा जाता है। बहुत ही हाई प्रेशर में गैसों को भरने के कारण, एलपीजी गैसों को भरने के कारण सिलेंडर्स के अंदर वो जो गैस है वो द्रव जैसा हमें प्रतीत होता है, आभास होता है। जब हम सिलेंडर्स को हिलाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि उसमें गैस नहीं, जैसे कोई एक द्रव भरा हुआ हो, जैसे पानी जैसा महसूस होता है कि जैसे पानी भरा हुआ हो अंदर। लेकिन वो जब निकलता है तो वो द्रव से गैसीय अवस्था में निकलता है और उसका हम क्या करते हैं, खाना पकाने में यूज करते हैं, उसको जलाकर। क्योंकि ये जो है जीरो पोल्यूशन देता है, साथ ही इसमें जो है किसी भी तरह का वेस्ट मटेरियल नहीं दिख पाता है हम लोग को। तो ये इसकी खास बात है। और ये इको फ्रेंडली होता है, मतलब पूरी तरह से इसका दहन होता है, कोई भी अवशेष छूटता नहीं है। ये इसकी खास बात है एलपीजी की। इसलिए घरों में एलपीजी को प्रयोग में लाया जाता है। और ये एक तरह से सस्ता भी होता है। जैसे सिलेंडर्स में जो भी मिलता है, ये सरकार जितना भी कंपनी को ये देती है वितरण के लिए, तो उनको हमेशा कहती है कि ये जो रेट है ये एक ऐसा रेट हो कि हर कोई यूज कर सके। इसलिए इसका रेट जो है सस्ता रखा जाता है। और जो जैसे कि कोई गरीब व्यक्ति है जो खरीद नहीं सकता है, उसके लिए सरकार जो है सब्सिडी की व्यवस्था करती है और साथ ही सब्सिडी भी देती है, ताकि हर कोई जो है हिंदुस्तान के हर एक घर में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। वो मतलब केवल इसके कमी से, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां पर लकड़ी वगैरह जलाने की कोई सुविधा नहीं होती है। तो वहां सिलेंडर्स वगैरह अगर होगा तो लोग क्या होगा, इसी से इसको कनेक्ट करके गैस स्टोव्स में ये खाना पका सकते हैं। तो इसकी बहुत मतलब बहुत सुविधा है इससे। अब जो भी हम लोग सिलेंडर्स देखते हैं, सिलेंडर्स में आप जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, सिलेंडर्स के जो साइड्स में होते हैं, ये साइड्स में आप देख रहे होंगे, वहां पर जैसे लिखा हुआ होता है A25, कहीं पर लिखा होता है B27, कहीं पर लिखा होता है C19। तो इसका क्या मतलब है? C19, उसी प्रकार D, कभी आप देखते होंगे कि D22 इस प्रकार लिखा हुआ है। तो इन सभी का क्या मतलब है आज हम समझेंगे। तो चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहला जो ये है ए, ये ए बताता है, ए बी सी डी तक के ही लेटर्स यूज होते हैं सिलेंडर्स में। तो ए जो है ये बताता है आपका जनवरी से लेकर जनवरी फरवरी मार्च तक के महीने को, ये जनवरी से मार्च को दर्शाता है ए। और वो किस साल का जनवरी से मार्च को दर्शा रहा है? A25 का मतलब है 2025। मतलब बोलने का ये अर्थ है कि A25 लिखा हुआ है सिलेंडर्स में, जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ इसमें से ऐसे टाइप का लिखा हुआ होगा। तो A25 का मतलब है कि ये मैक्सिमम 2025 तक चलेगा, और वो भी मार्च महीने तक। मार्च 2025 तक इसका लास्ट है, उतने दिन तक ही इसका यूज किया जा सकता है। उसके बाद इसे एक्सपायर्ड माना जाएगा। उसके बाद अगर आप यूज करते हैं तो आपको खतरा हो सकता है कि सिलेंडर ब्लास्ट हो सके, और भी बहुत सारे खतरे होते हैं। तो ये सब
चीजों का बहुत ही खास ध्यान रखना है। तो ए का मतलब होता है जनवरी से मार्च। उसी प्रकार बी को देखेंगे तो बी का मतलब होता है मार्च के बाद फिर 3 महीना ऐड कर लीजिए, मार्च अप्रैल मई जून। तो मार्च के बाद ये हो जाएगा अप्रैल से अप्रैल, मार्च अप्रैल मई जून, जून तक। तो B27 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जून, अप्रैल से जून के बीच में 2027 में 2027 में अप्रैल से जून के बीच में, मतलब जून पहुंचने के बाद आप इसको यूज ना करें, ये इसमें लिखा हुआ है। B27 का यही मतलब है कि 2027 तक ही आप इसका यूज कर सकते हैं, वो भी जून महीने तक। इसके बाद अगर आप यूज करते हैं तो आपको खतरा हो सकता है। तो ये इसका एक्सपायरी डेट है, ये एक्सपायर्ड हो जाएगा इस दिन पर, एक्सपायर्ड। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद सी का जो मतलब होता है जून के बाद और 3 महीना ऐड कर लीजिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे जुलाई से सितंबर महीना तक को दर्शाया जाता है सी लेटर से, सितंबर। तो सी का मतलब है कि यहां देखिए, अब यहां 19 लिखा हुआ है, 19 का मतलब है 2019 तक ही। तो 2019 जुलाई से सितंबर, सितंबर 2019 तक ही ये वैलिड था, उतने दिन ही इसको उपयोग में लाया जा सकता था, उसके बाद आप इसको उपयोग में नहीं ला सकते हैं, ये एक्सपायर हो चुका है। उसके बाद अगर आप यूज करेंगे तो आपके जान को, आपके घर को बहुत ही खतरा हो सकता है। इसका बोलने का ये मतलब है। तो ये 2019 तक ही यूज होगा। अगला देखते हैं D22, इसका क्या मतलब है, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर तक ही आप इसको यूज कर सकते हैं, वो भी 2022 मंथ तक। तो 2022 ईस्वी के दिसंबर महीने तक ही इसका लास्ट डेट है, इसका ये मतलब है। इसके बाद आप इसको अगर यूज करते हैं तो ये भी खतरे से कम नहीं है। तो इस प्रकार आप इन डेट्स को इन इमेजेस के साथ समझ सकते हैं, और आप इनके यूज, जब भी इनका यूज करते हैं घरों में, तो आपको हमेशा सावधान रहना है। कारण अगर आप ये सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपके जान को बहुत खतरा हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर हमारे चैनल को, फोकस स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।